महात्मा का हृदय पिघल गया और बोले, पंडित जी आपकी नेत्रों में आंसू क्यों, आप दुखी क्यों? बोले, गुरुदेव मेरे कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई संतान नहीं, और सुबह सुबह कोई मेरा चेहरा देख लेता है तो लोग मुझसे हेट करती हैं, मुझसे घृणा करती हैं। मैं अपने घर पे गाय लाता हूं तो वो गाय न तो दूध देती है और ना ही बच्चा देती है। महाराज जी जब मैं अपने घर पे कोई फल लाता हूं, फल फ्रूट, तो वो फ्रूट्स सड़ जाते हैं, फल सड़ जाते हैं। मेरे कोई बालक नहीं होते, इसलिए मैं जी करके क्या करूंगा, मैं मरने के लिए आया हूं जंगल में, मरने। बोले, पंडित जी ब्राह्मण देवता मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, मरने के लिए? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 4 सवालों का उत्तर दीजिए और फिर बेशक मर जाओ, बिल्कुल मर जाओ। बोले, 4 सवाल कौन से, क्या पूछना चाहते हो? कस्त्वं कस्त्वं कोयं कुत आयातः कोते जननी कोते तातः। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कस्त्वं आप कौन हो? पहले तो ये बताओ आप कौन हो? कुत आयात, कुत माने कहां से, आयात माने आए हो, कहां से आए हो, आप कौन हो? कोते जननी, जननी माने माँ, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है? और कोते तातः, और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इन 4 सवालों का उत्तर दीजिए, मुझे बताओ। तू कौन, कौन तेरे प्यारे, किस जगती तल से आए हो? तेरे मेरे थे कौन पिता, किस माँ ने गोद खिलाई? कौन कौन तेरे प्यारे, किस जगती तल से आए हो? सगर का नाम सुना है क्या? राजा सगर। अच्छा एक बात बताओ, सगर के कितने बेटा है? कोई बताओ है? जी हाँ, वेरी गुड। संतते सगरो दुखम पापंगः पुरात था। संतते सगरो दुखम कुटुंब आशा संन्यासे सर्वथा कुटुंब आशा संन्यासे सर्वदा सुखम। कुटुंब आशा संन्यासे सर्वदा सुखम। पंडित जी मैं एक निवेदन करता हूं आपसे कि संतते सगरो दुखम, 60,000 बेटा थी राजा सगर के, लेकिन फिर भी उनको दुख पाना पड़ा। आज तक उनकी बदनामी हुई बेटाओं की वजह से, पुत्रों की वजह से आज तक उनकी बदनामी हुई। अगर पाखंड वही लीलाएं, नाटकबाजी है,
परीक्षा लेने के लिए वो फल गैया को खिला दिया और अपने पति से झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया। अपनी बहन का बेटा ले आई और बंधु समय पर गाय के पुत्र पैदा हुआ और नाम पड़ा गौकर्ण, बड़े बड़े कानों वाला। और ये बहन के बेटा को लेके आई जो उसका नाम रखा इसने धुंधकारी। और दोनों बेटा बड़े हुए, आगे चल के क्या हुआ? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गौकर्ण बहुत बड़ा विद्वान पंडित बना और धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। अपने माँ बाप को भली बुरी गालियां देने लगा, पीटने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो एक दिन उसकी माँ धुंधली अंधकूप में बिना पानी की कुआं में गिर पड़ी और समाप्त हो गई। बंधुओं, अपने पिताजी को भी गालियां देने लगा। अब तो पिताजी वो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और मन में सोचने लगे, ओहो मैंने ये क्या कर दिया। अगर मैं महात्मा की बात मान गया होता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं आता। तभी उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके बड़े बेटा गौकर्ण उनके पास आए और बोले, पिताजी एक निवेदन कर दूं आपसे, एक निवेदन कर दूं, एक बात कह दूं आपसे, कहो बेटे। क्या कहा? मेरा बोलने लगे, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। कस्य के पति पुत्र आज्ञा मोहम एवही कारणम। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह। और क्या देखा उन्होंने कि जमीन से 1.5 फुट ऊंचे, धरती से 1.5 फुट ऊंचे और टेढ़ा पैर करके, टेढ़ा पांव करके भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए, खड़े। बोलवा के बिहारी कैसा रूप था ठाकुर जी का? अजर बिहारी नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। Yeah.
बंधु समय हूँ 12 बज रहे हूँ, 1:30 बज रहा हूँ, 1 बज रहा हूँ और पूरी कोठी में एक ही आदमी सो रहा हो और वो कबो आंगन में जो है भेड़ देखे, कभी आंगन में हाथी देखे, कभी आंगन में भैंसा देखे, कभी अपने आंगन में वो अग्नि देखे, तो बड़े बड़े इनकी हवा खराब हो जाएगी। बड़े बड़े इनकी कपड़े गीले हो जाएंगे, बड़े बड़े बॉसों के डर के मारे। गौगण भी भयभीत हो गए और कहने लगे भैया तुम कौन हो, कौन हो, वो काहे क्यों डरावे। तो वो अब गौगण की ओर देखता तो है लेकिन बोलता नहीं, उस पर बोला नहीं जाता, आंखों में से आंसू आते हैं, रोता तो है वो प्रेत लेकिन बोलता नहीं। थोड़ी देर बाद गौगण ने क्या किया, हाथ में पानी लिया, मंत्र पढ़ी और मंत्र पढ़ के उस प्रेत के ऊपर पानी फेंक दिया और जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरा उसने एक श्लोक बोला। क्या कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुपानी स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। प्रेत कहने लगा, प्रेत ने रोकर के कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भैया गौकर्ण काल ने कि हमें कभी जीवन में टेंशन न हो, चिंता न हो। बताओ काहे को जीवन में से छोड़ दे, त्याग दे कि हम वास्तव में सुखी हो जाएं। बताइए, हाँ, और काहे को जीवन में से हम निकाल दें कि वास्तव में हम बहुत बड़े धनवान हो जाएं। तो युधिष्ठिर ने 4 प्रश्न नहीं, काहे को छोड़ दें, काहे को छोड़ दें कि सबके प्यारे हो जाएं, काहे को छोड़ दें कि टेंशन न हो, काहे को छोड़ दें, किसको छोड़ दें कि हम पैसे वाले बन जाएं, और किसको छोड़ दें कि हम वास्तव में सुखी हो जाएं। तो जी एक श्लोक में 4 प्रश्न है, ऐसे हर एक श्लोक में जहां तक 4 प्रश्न है, हर एक श्लोक उसमें एक ही बता दे जी। यहाँ पे वो है हाई स्कूल की जो इंग्लिश की किताब है उसमें 4-6 सवाल है बस। लेकिन महाभारत प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सोचती कामं हित्वा अर्थवान भवति लोभं हित्वा तो सुखी भवे। शब्दों को जरा कैच करना सब जरूर। मानम हित्वा प्रियो भवति, जिसने अभिमान करना छोड़ दिया, दुनिया बातें प्यार करे, सबको वो अच्छो लगे। और जो आदमी